हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने कक्षा 12 की जो एनसीईआरटी इतिहास की जो एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज है वो शुरू कर रखी है। तो मेरे साथियों, आज हमारी सीरीज है वो 9वीं होने वाली है और इतिहास का 9वां अध्याय है जिसका नाम है शासक और मुगल दरबार इतिवृत्त। क्या होने वाला है मेरे साथियों? शासक और मुगल दरबार इतिवृत्त अध्याय के आज हम इस वीडियो सेशन के अंदर क्या करने वाले हैं, 30 प्लस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, है ना, जो कि आने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए आज से बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। वो आज इस चैप्टर के इस वीडियो क्लास के अंदर हम करने वाले हैं। तो साथियों, आपको ये क्लास है वो पूरी देखना है और लास्ट के अंदर कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज आपने इन 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए। अपना नाम और स्कोर ज़रूर कमेंट किए। तो चलिए, आप सभी का बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि केवल मुगल काल का कुल कालांश लगभग माना जा सकता है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर पहला है 1530 से 1859 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी है 1530 से 1540 तथा 1555 से 1857 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी है 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक और उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ क्या करोगे? मुगल काल का कालांश पूछ रहा है ये आपसे, बताओ। तो कमेंट सेक्शन के अंदर इसका जवाब देना है चलते हुए। तो बिल्कुल मेरे साथियों, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1530 से 1540 तथा 1555 से 1857 हो जाएगा मुगल काल का कुल कालांश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो, दूसरा क्वेश्चन है वो क्या कहता है मेरे साथियों कि अंग्रेजी में मुगल दरबारी इतिहासकारों द्वारा लेखन कार्य का आधुनिक इतिहासकारों ने मूल पाठ की शैली को नाम दिया। क्या नाम दिया था आधुनिक इतिहासकारों ने? तो ऑप्शन नंबर पहला है क्रॉनिकल्स इतिवृत्त। ऑप्शन नंबर बी है चापलूस इतिहासकारों के विवरण। ऑप्शन नंबर सी है स्मार्ट के आदेशानुसार लिखे वृत्तांत। ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ क्या करोगे मेरे साथियों दूसरे का राइट जवाब? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्या हो जाएगा? कॉनिकल्स इतिवृत्त बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखो मेरे साथियों, क्या कहता है कि मुगल नाम उत्पन्न हुआ, कहाँ से उत्पन्न हुआ, ये आपसे पूछ रहा है मुगल नाम। तो ऑप्शन नंबर पहला है मध्य एशिया से, मंगोल से, मोगली नामक पुस्तक से। ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ मुगल नाम कहाँ से उत्पन्न होता है? तो बिल्कुल मेरे साथियों ऑप्शन नंबर बी, यानी मंगोल से उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि मुगल राजवंश के शासकों ने स्वयं के लिए अपने लिए जो नाम चुना वह था। तो तुर्क मंगोल, मंगोलियावासी, तैमूरी, तुर्क अफगानी। बताओ क्या करोगे चौथे का राइट जवाब? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तैमूरी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि साथियों जंगल बुक के युवा नायक मोगली तथा लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला है रडियार कियलिंगी। ऑप्शन नंबर बी है विसेंट स्थम। ऑप्शन नंबर सी है बेबर केस कोइने और ऑप्शन नंबर डी है जॉन एफ रिचर्ड्स। तो बताओ क्या करोगे पांचवे का राइट जवाब? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रडियार कियलिंगी हो जाएगा, है ना। वो है जंगल बुक के युवा नायक और मोगली तथा लेखक हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि मुगल साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे, ये आपसे पूछ रहा है। तो अकबर, बाबर, हुमायूं, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ क्या करोगे छठे का राइट जवाब? तो बिल्कुल मेरे साथी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाबर हो जाएगा, है ना। मुगल साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक है ये और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये भी, है ना। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि नसरुद्दीन हुमायूं का कार्यकाल था। तो 1526 से 1558 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी है 1530 से 1540, 1555 से 1556 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी है 1556 से 1605 ईस्वी और ऑप्शन नंबर डी है 1605 से 1627। तो बताओ क्या करोगे सातवें का राइट जवाब? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, है ना। क्या हो जाएगा? 1530 से 1540 और 1555 से 1556 ईस्वी के अंदर था वो नसरुद्दीन हुमायूं का कार्यकाल है ये आपको याद कर लेना है।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो मेरे साथियों, 8वां क्वेश्चन है, वो क्या कहता है कि मुगल सम्राटों में सामान्यतः महानतम सम्राट माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर पहला है जलालुद्दीन अकबर को, ऑप्शन नंबर बी है नसूरुद्दीन हुमायूं को, ऑप्शन नंबर सी है जहांगीर को, औरंगजेब को। तो बताओ क्या करोगे महानतम सम्राट को, क्या हो जाएगा 8वें का राइट जवाब? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जलालुद्दीन अकबर हो जाएगा, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है कि सफावियों की मुख्यतः सत्ता थी। तो ईरान में, तुरान में, उज्बेकिस्तान में, अफगानिस्तान में सफावियों की मुख्य सत्ता कहाँ थी? सत्ता यानी राज। तो बताओ मेरे साथियों 9वें का राइट जवाब। तो ईरान बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है कि औरंगजेब का देहांत कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी? तो 1857 ईस्वी में, 1707 ईस्वी में, 1907 में, 1607 में। बताओ भाई क्या करोगे इसका राइट जवाब 10वें का? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1707 के अंदर औरंगजेब का देहांत हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो मेरे साथियों, क्या कहना चाहता आप सभी को कि मेरे साथियों आप अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया आपसे रिक्वेस्ट है कि आप YouTube चैनल को ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर ले, है ना, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर प्रकार की नोटिफिकेशन है वो आप तक नियमानुसार पहुंच जाए, है ना। तो इसको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब कर लेना है और बाद में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना है। और मेरे साथियों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो सेशन को ज़रूर एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए। आगे देखिए मेरे साथियों क्या कहना चाहता है कि अगर आप भी सभी साथियों, मैं आपको एक खास जानकारी यहाँ पर बता दूँ कि मेरे साथियों आप भी 500 प्लस क्वेश्चन की जो PDF लेना चाहते हैं तो मेरे साथियों उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम के अंदर उसके ऊपर जाकर हमें मैसेज कर देना, हम आपको पास PDF भेज देंगे, वहाँ पर आपको मैसेज कर देना, है ना। तो आपको PDF वो मिल जाएगी 500 प्लस क्वेश्चन की, ऑल सब्जेक्ट की, है ना, किसकी, 8 सब्जेक्ट की, ये ध्यान में रख लेना भाई। तो चलिए मेरे साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि बहादुर शाह जफर को उजाड़ फेंका था। तो मराठों ने, सिखों ने, जाटों ने, अंग्रेजों ने। बताओ 11 का जवाब क्या करोगे मेरे साथियों? तो बिल्कुल अंग्रेज ने किया था, बहादुर शाह जफर का उजाड़ कर फेंक दिया था इसको। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि 12वां क्वेश्चन कि मेरे साथियों आलमगीर जिस मुगल सम्राट की एक पदवी थी उसका नाम था। तो ऑप्शन नंबर ए है औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, बहादुर शाह। तो बताओ क्या करोगे 12 का राइट जवाब? तो बिल्कुल मेरे साथियों ऑप्शन नंबर यानी कि औरंगजेब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि चंगताई तुर्क के बारे में निम्न में से कौन सा वाक्य सर्वाधिक ठीक है? तो ऑप्शन नंबर पहला है शिवय को तैमूर तथा बाबर का वंशज मानते थे, ऑप्शन नंबर बी है चंगेज खा के सबसे बड़े पुत्र का वंश मानते थे, ऑप्शन नंबर सी शिवय को इलबरी तुर्कों का वंशज मानते थे, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ भाई 13 का राइट जवाब क्या करोगे? तो बिल्कुल मेरे साथी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये मानते थे कि चंगेज खान के सबसे बड़े पुत्र का वंश मानते थे अपने आप को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो 14वां क्वेश्चन क्या कहता है कि अकबर ने सोच समझकर जिसको दरबार की मुख्य भाषा बनाया वह थी। तो हिंदवी को बनाया था, अरबी को, फारसी को, तुर्की को। बताओ 14 का राइट जवाब? तो बिल्कुल सी, यानी कि फारसी को बनाया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो मेरे साथियों क्या कहना चाहता है 15वां क्वेश्चन कि जिस पुस्तक के अनुवाद के लिए रजमनामा शब्द का प्रयोग किया गया है वह है। तो महाभारत, रामायण, अकबरनामा, बाबरनामा। बताओ क्या करोगे मेरे साथियों? 15 का राइट जवाब? तो बिल्कुल मेरे साथियों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महाभारत के लिए रजमनामा का शब्द का प्रयोग किया गया था, है ना। ये देखो मेरे साथियों 16वां क्वेश्चन, मुगल कालीन भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो ऑप्शन नंबर पहला है मुगल शासकों के द्वारा लिखित आत्मकथा से, ऑप्शन नंबर बी है मुगल शासकों के दरबारी इतिहासकारों द्वारा लिखित विवरण से, ऑप्शन नंबर सी है बादशाहों के विभिन्न फरमानों के संकलन से, उपयुक्त सभी। तो बताओ 16 का राइट जवाब क्या करोगे? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी हो जाएंगे, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो मेरे साथियों क्या कहता है कि तुजक ए बाबरी का लेखक कौन है?
तो बाबर, हुमायूं, गुलबदन बेगम और बदायूनी। बताओ क्या करोगे 17 का राइट जवाब। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर यानी कि बाबर है वो, तुजक ए बाबरी के लेखक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या कहता है कि बाबरनामा किस भाषा में लिखी हुई है। तो अरबी, फारसी, तुर्की, पाश्तो। बताओ बाबरनामा जो है वो किस भाषा के अंदर लिखी हुई है पुस्तक। तो बिल्कुल मेरे साथियों ऑप्शन नंबर सी बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है ना, तुर्की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथियों ये भी है ना। क्या पूछ रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। 1526, 1540, 1556, 1575। बताओ मेरे साथियों 19 का राइट जवाब। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर यानी कि 1526 के अंदर होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन क्या कहता है कि खानवा का युद्ध में बाबर ने किस राजपूत शासक को पराजित किया था। तो मेदिनी राय, मानसिंह, बारमल, राणा सांगा। बताओ 20 का राइट जवाब। तो बिल्कुल मेरे साथियों राणा सांगा को किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21वां क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सा शासक हुमायूं के पतन का कारण बना। तो बहादुर शाह, शेर शाह, महमद लोदी, इनमें से कोई नहीं। बताओ 21 का राइट जवाब क्या करोगे। तो बिल्कुल मेरे साथियों ऑप्शन नंबर यानी कि शेर शाह हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का अनेक सरायों का निर्माण करवाया। तो बाबर, हुमायूं, शेर शाह, अकबर। बताओ 22 का राइट जवाब। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यानी कि शेर शाह सूरी। पूरा नाम है भाई शेर शाह सूरी है इसका नाम, शेर शाह है यहाँ पर। अगला देखो 23वां क्वेश्चन क्या कहता है कि अकबर कब सिंहासन पर बैठा। तो 1545, 1556, 1575, 1580। अकबर का सिंहासन पर कब बैठता है अकबर। तो बिल्कुल मेरे साथ ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1556 के अंदर बैठता है, राजगद्दी संभालता है अकबर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अकबर जब गद्दी पर बैठता है तब उसकी उम्र कितनी थी। 10, 13, 20 वर्ष, 25 वर्ष। बताओ क्या थी उम्र अकबर की गद्दी पर बैठता है तब। तो बिल्कुल मेरे साथी ऑप्शन नंबर यानी कि 13 वर्ष थी भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 25वां क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि नूरजहां किसकी पत्नी थी। नूरजहां किसकी पत्नी थी। तो अकबर की, हुमायूं की, जहांगीर की, शाहजहां की। बताओ। तो बिल्कुल मेरे साथी ऑप्शन नंबर सी बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है ना, जहांगीर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 26वां क्वेश्चन क्या कहता है कि किसके शासनकाल में मुगल काल का स्वर्णयुग कहा जाता है। तो बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। बताओ 26 का राइट जवाब क्या करोगे। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि शाहजहां। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 27वां क्वेश्चन क्या कहता है कि दक्षिणी राज्य अहमदनगर को अंतिम रूप से किसने विजिट किया था। तो अकबर ने, जहांगीर, माँ, शाहजहां, औरंगजेब। बताओ क्या करोगे मेरे साथियों 27 का राइट जवाब। तो बिल्कुल मेरे साथियों ऑप्शन नंबर सी यानी कि शाहजहां हो जाएगा है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28वां क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि औरंगजेब कब गद्दी पर बैठता है। तो 1658, 1660, 1664, 1617। औरंगजेब की कब गद्दी पर बैठता है ये आपसे पूछ रहा है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर यानी कि 1658 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 29वां क्वेश्चन कि निम्न में से किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है। तो बाबर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। बताओ क्या करोगे 29 का राइट जवाब। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर यानी औरंगजेब को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 30वां क्वेश्चन क्या कहता है कि औरंगजेब ने दोबारा जजिया कर कब लगाया। ये कर है भाई एक याद रख लेना, कर्जा। तो ऑप्शन नंबर पहला है 12 अप्रैल 1679 और 15 मार्च 1680, 1 मई 1681 और इनमें से कोई नहीं। बताओ 30 का राइट जवाब। तो बिल्कुल मेरे साथी ऑप्शन नंबर ए यानी कि 12 अप्रैल 1679 के अंदर लगाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 31वां क्वेश्चन क्या कहता है कि औरंगजेब ने कब हिंदुओं के होली, दीपावली उत्सव होते थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया। तो 1665, 1670, 1672, 1680। बताओ हमारे जो मुख्य त्यौहार होते हैं दो ही हैं, होली और दीपावली, उनके ऊपर औरंगजेब ने प्रतिबंध लगा दिए थे। तो कब लगाए थे ये आपसे पूछ रहा है। तो बिल्कुल मेरे साथी ऑप्शन नंबर यानी कि 1665 के अंदर लगाया था।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 32वां क्वेश्चन क्या कहता है कि औरंगजेब ने किस सिख गुरु का वध करवाया? तो गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर और रामदास। बताओ 32 का राइट जवाब। तो बिल्कुल मेरे साथ ऑप्शन नंबर यानी कि गुरु तेग बहादुर सिंह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 33वां क्वेश्चन क्या कहता है कि 1685 में मथुरा के जाटों ने किसके नेतृत्व में विद्रोह किया था? तो गोकुल, राजा राम, चूंडावन और इनमें से कोई नहीं। बताओ 33 का राइट जवाब क्या करोगे? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर राजा राम के नेतृत्व में किया था। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 34वां क्वेश्चन क्या कहता है कि औरंगजेब ने सनातनी विद्रोह का दमन कब किया? तो 1672, 1674, 1678, 1680। तो बताओ मेरे साथियों क्या करोगे? 34 का राइट जवाब। बिल्कुल मेरे साथियों ऑप्शन नंबर यानी कि 1672 हो जाएगा, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 35वां क्वेश्चन क्या कहता है कि बुलंद दरवाजा किस स्थान पर है? तो आगरा, फतेहपुर सीकरी, फतेहगढ़, फिरोजपुर। बताओ क्या करोगे? 35 का राइट जवाब। तो बिल्कुल फतेहपुर सीकरी बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो मेरे साथियों 36वां क्वेश्चन क्या कहता है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दिल्ली, आगरा, बदायूं, सासाराम। बताओ क्या करोगे? तो मेरे साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर वो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर देना है ना। क्या करना है मेरे साथियों? कमेंट सेक्शन के अंदर इसका उत्तर देना है। शेरशाह का मकबरा है वो कहाँ स्थित है? इन 4 ऑप्शनों में से इसका जवाब वो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो मेरे साथियों क्या कहता है कि अगर साथियों आप यहाँ तक आ चुके हैं तो मेरे साथियों आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए, है ना। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, यानी कि घंटी है ना, इसको जरूर प्रेस कर लेना आपको, ताकि आने वाली हर प्रकार की नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुँच जाए टाइम टू टाइम, है ना। और आगे देखिए मेरे साथियों क्या कहता है कि मेरे साथियों अगर आप भी 500 प्लस क्वेश्चन की जो PDF लेना चाहते हैं तो उसके लिए मेरे साथियों आपको हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम और या आप टेलीग्राम पर जाकर सीधे सर्च भी कर सकते हैं लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल, तो आ जाएगा हमारा चैनल। तो मेरे साथियों आपको ये ज़रूर बताना है कि आज आपने इन 35 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए। अपना नाम और स्कोर जरूर कमेंट कीजिए, है ना। आपकी तैयारी है वो इन्हीं क्वेश्चन से पता चलेगी, तो ये आपको जरूर बताना है। तो चलिए मेरे साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट इतिहास का अगला चैप्टर को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।